यूपी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट, एलजी सरकार, एलजी सरकार, एलजी सरकार, एलजी सरकार। मैम जी और जितने भी मीडिया है, मैं उनका थैंक यू तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के अंदर आए दिन पीछे देखा, जम्मू कश्मीर के अंदर एक स्टेट डिपार्टमेंट का कर्मचारी नहीं बल्कि 61,000 डेलीविजर का मसला जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं। और खास करके आपने बहुत अच्छा सवाल हमसे पूछा है। हमारे अमित शाह जी आए और जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा राजौरी, चाहे बारामूला हो, कुपवाड़ा हो, हर जगह की लोग उनका इस्तिकबाल करने के लिए तैयार थे। वैसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर 61,000 डेलीविजर उनके इस्तिकबाल के लिए तैयार थे, ताकि हमारे गृह मंत्री जी भारत के आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं और वो जम्मू कश्मीर के अंदर 61,000 परिवारों का जो मुद्दा है, ये कम से कम 10 लाख परिवारों का मुद्दा है। और हमने खुशी बनाई थी एक दिवाली त्योहार की तरह। उस दिन को हम देख रहे थे कि हमारे अमित शाह जी आएंगे, वो ऐलान करके जा रहे हैं, लेकिन एक ही पॉलिसी हमने उसके बाद अपनाई है। आज उसका यही पॉलिसी है कि हम इधर प्रेस क्लब के अंदर जम्मू कश्मीर का जो डेलीविजर है वो फिर से दोबारा आ चुका है, क्योंकि धरना प्रदर्शन हमने बंद किए हुए थे, क्योंकि एलजी प्रशासन ने बड़े एलजी आए, उन्होंने आज तक पीछे मीटिंगें ली और झूठ के ऊपर झूठ बताते जा रहे हैं। उसके बाद चाहे बीजेपी के 25 एमएलए हो, उन्होंने भी हमारे दफ्तरों के अंदर कहीं मीटिंगें ली, ऑल डिपार्टमेंट का जो बैनर है हमारे उसके साथ जाकर, लेकिन झूठ बता रहे हैं। खास करके पिछली सरकारों ने तो हमारा शोषण किया, उसके बाद 8 साल हो चुके हैं जम्मू कश्मीर के अंदर यूटी सरकार है और 25 एमएलए बीजेपी के हैं और अमित शाह जी के हैं। और अमित शाह जी अगर जम्मू कश्मीर के अंदर आए, आज मैं यहाँ से आपके चैनल के जरिए हमारे बीजेपी के 25 एमएलए और जो 4 एमपी हैं, हमारे जतिंदर सिंह जी, जुगल किशोर जी, अशोक कोल जी और अमित शाह जी को हम पूछना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर से डेलीविजर, अरे अमित शाह जी क्या विकास लेकर आए? अरे क्या किया? 61,000 जो माताएं बहनें, आपने खुद देखा, कैमरा लगाकर देखिए यहाँ पर क्या उम्र है इन माताएं बहनों की और इनको कैसे रेगुलर करेंगे। और बीजेपी की जो सरकार है वो कुछ नहीं, एक खोखले वादे कर रहे हैं और हमारा सत्यानाश इन्होंने 8 सालों में किया। मुख्तार जी अगर बात करें धारा 370 रातों रात अगर एब्रोगेट हो सकता है, जम्मू कश्मीर को स्टेट से केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है, 15 दिन में महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी दी जा सकती है जन्म दिवस की, फिर डेली वेजर्स तो कितने सालों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपके लिए इतना विलंब क्यों? जी हमारे लिए मैं तो ये कहता हूँ, पिछली सरकारों ने जो यहाँ पर जुल्म किया था, 61,000 परिवारों के साथ उनने शोषण किया हुआ था और उनको जो 25-25 साल हमारा खून पिया और हमारा खून निचोड़ा, वही सजा बीजेपी भी जम्मू कश्मीर के अंदर भुगतने जा रही है। उम्मीद थी कि अमित शाह जी आए हैं, जिस तरह से उन्होंने पहाड़ियों को एसटी स्टेट दर्जा देने की बात की है, और साथ ही साथ आप लोगों को कितनी उम्मीद थी, क्योंकि डेली वेजर्स तो गए थे राजौरी में भी, उन्हें मिलने नहीं दिया गया और वो बाहर ही प्रदर्शन करते नजर आए। और वहीं दूसरी तरफ भाजपा के कुछ नेता जो कि स्माइलिंग पास करके, यानी मुस्कुराते से चेहरों से पास से निकल गए, पर उन्होंने उनकी सुध नहीं ली। देखो मैम, आपने जो बात पूछी बहुत अच्छी बात है। ये अमित शाह जी का जम्मू कश्मीर के अंदर पहला दौरा नहीं था, एक पिछला दौरा भी उनका जम्मू कश्मीर के अंदर रैली हुई थी जम्मू कश्मीर के अंदर, जहाँ के 5 लाख 10 लाख लोग रैली में थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर इन्हीं डेलीविजरों के लिए एक नारा दिया था, उन्होंने कहा था जम्मू कश्मीर को हमने मिनिमम वेजेस एक्ट जो लागू किया। आज अमित शाह जी को मैं पूछना चाहता हूँ, हमें यकीन है और विश्वास है जो भी इनका वादा बीजेपी का होगा वो खोखला होगा, चाहे गुजर बरादरी हो या कोई भी बरादरी हो, इनका जो भी नारा होगा वो खोखला होगा। ये राजनीतिक वोट बैंक की कर रहे हैं। ये जो 61,000 परिवार है, अगर ये इनके अंदर इंसाफ होता, इनके जो आंसू होते, इनके माताएं बहनें, इनके बच्चे होते, ये बच्चे, ये माताएं, ये बहनें, 61,000 जो परिवार है, आपने देखा 25 साल गुजर चुके हैं और बीजेपी और पीडीपी की कोalition सरकार थी, एक SRO 520 बना और रविंदर राणा और अशोक कोल जी और जुगल किशोर जी, उन्होंने उस SRO को भी जम्मू कश्मीर के अंदर कब्र में दफन कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं इनको, SRO 520 के साथ क्या लेना देना था बीजेपी का? उसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होने दिया? अगर उसको बंद किया, अपना SRO बीजेपी का कौन सा लाया जिसमें 61,000 परिवार जो है कुछ होने जा रहा है? और एक ही अब हमारे पास यहाँ से हम एक अपील करना चाहते हैं, चाहे डोगरा सभा के प्रेसिडेंट हो या अलग अलग बरादरी जितने भी एसोसिएशन है, उनको हम यहाँ से एक मीडिया के जरिए एक अपील करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे किसी भी संगठन का कर्मचारी हो, कोई भी डेलीविजर हो, हम उनके परिवार का हिस्सा है, हम भी उनको पानी पिलाते हैं, बिजली देते हैं, उनको सुविधाएं देते हैं। उन जितने भी सभा है उनको यहाँ से हम 2-2 हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो रैली होने जा रही है, एक दिल्ली चलो रैली, जम्मू कश्मीर के अंदर 61,000 परिवारों की रैली है,
उस रैली के हम एक इनका मांग करना चाहता है कि हमारी रैली को दिल्ली की तरफ जो कूच करने जा रहे हैं, जितने भी बिरादरी है हमारा साथ है, और एक ही बैनर अब होगा, यहीं से एक रैली निकलेगी, दिल्ली चलो नारा होगा और पार्लियामेंट के बाहर जंतर मंतर पर बैठेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या आप आगे की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आपको? पहले तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम मीडिया का जो सहयोग रहता है हमारी बात टेबल टॉक पर पहुंचाते हो। हमारा सहयोग यही था कि जो आपने क्वेश्चन पूछा कि जे इनकी मंशा क्या है, इनकी मंशा यही है कि इनका जो पुरानी सरकारों ने हमारे साथ शोषण किया था, हमारी जिंदगी बर्बाद की, और वाजपेयी के कार्यकर्ता जो हमारी बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, ये सामने सामने दिखाई देता है। हमने आपकी माध्यम से बोला था कि इनको कंधे पर बिठाएंगे, अगर हमें अच्छे रेगुलर पार्टी देंगे तो रविंदर रैना को कंधे पे बिठा के इनके हम हर जगह नारे लगाएंगे। लेकिन आज जब 25 के 25 विधायक जो निशा के आगे नाकाम हुआ है जी, प्रशासन जो डेढ़ दिन का दौरा था, क्या इन्होंने बताया नहीं कि ताली और थाली और रोडों पे निकल रहे हैं, ये बहुत बड़ा इशू है। एक कैजुअल डेली बेजर का काटे से जार जो रो रहे हैं, भूख प्यासे जे धरने प्रदर्शन दिन रात कर रहे हैं, क्या उन्होंने बताया नहीं है? लेकिन साफ साफ दिखता है कि वाजपेयी की मंशा नहीं है डेली बेजर को परमानेंट कराने की। जे सीधा सीधा हमें गुलाम बनाते हैं, कहते हैं कि पहली कैबिनेट में आपको परमानेंट करवाएंगे ताकि हमें 50 के पार करो। मैं आपकी माध्यम से कहना चाहता हूँ, इनमें डर है इनके बीच में। क्या हुआ एक दूसरे को ला रहा है, जैसे हमारे बलवंत मनमोहन सिंह को बीच में लाया, जैसे वाजपेयी के कार्यकर्ता जो बीच में घुसा, माननीय सुरेंद्र चौधरी वो मैं कहता हूँ स्मैल कर करके जा रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लीडरों पर जो एक गरीब की आवाज नहीं उठा सकते, उनका हालचाल नहीं पूछ सकते। जले पे नमक छिड़का डेली, ये बिल्कुल जले हुए नमक छिड़का इन्होंने। हम इनको बताएंगे, इनको डर पड़ा है। मैं कहता हूँ अमित शाह जी आया, इलेक्शन का लॉस कराओ, क्या उनको डर से कर रहा है? इलेक्शन का लॉस करो, पता चल जाएगा, दूर कहीं नहीं जाएगा। आप इलेक्शन क्यों नहीं करवाते हो? आप एक जाल बुन रहे हो, जने खने को बीच में ला रहे हो, डर इनके बीच में बसा हुआ है। हम आपकी माध्यम से कहना चाहते हैं, एक बार दिखाओ, आप पार्कों में भी चक्कर लगाओगे, आपको कोई सूट नहीं मारेगा। आपने बुरा हाल किया हमारे बच्चों को, एजुकेशन में नहीं पढ़ा पा रहे, हम स्कूलों से बाहर आ रहे हैं, एडमिशन करवाने के लिए पैसा नहीं है। हम क्या आपको कठपुतली दिखाई दे रहे हैं? ये सब का सब वाजपेयी का ऊपर जाता है। ये मैं आपकी माध्यम से ना, ये वाजपेयी के ऐसे 25 मैं तो निराश समझता हूं उनको, ताकि हमारी बाजू के MP जुगल किशोर भी थे बीच में, माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह साथ में गए थे, क्या दिल्ली में इसका मसला हल करवा सके? ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं वाजपेयी के नेता, ये सीधा नेता आपको बनता है कि ये बिल्कुल हम इन पर रास्ता, अब दिल्ली जाने का हमारा गूंज है।